चलिए हम माध्यिका के बारे में चर्चा करते हैं। माध्य के बारे में चर्चा कर चुके हैं। माध्य की जो व्यक्तिगत, अव्यक्तिगत और वर्ग अंतराल श्रेणियों की जो व्याख्या की गई है 4 पार्टों में, वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। 4 पार्टों में किया गया है। अब 5वीं जो पार्ट बन रही है, ये 5वीं पार्ट जो है माध्यिका के बारे में है कि माध्यिका कैसे आप ज्ञात करेंगे और माध्यिका ज्ञात करते समय किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर उन बातों को आप ध्यान में रख लेंगे तो आप आसानी से माध्यिका निकाल सकते हैं। चलिए हम माध्यिका के बारे में व्याख्या करते हैं। देख लीजिएगा, माध्यिका के बारे में हम ध्यान रखते हैं तो ये माध्यिका है। मीडियन के बारे में हम चर्चा करते हैं, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले आपको बात में ध्यान रखना होगा श्रेणी कैसी है। श्रेणी 3 तरह की होती है, व्यक्तिगत, अव्यक्तिगत और वर्गीकृत, यानी वर्ग अंतराल। 3 तरह की श्रेणी आपको ध्यान रखना होगा। तो श्रेणी ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको श्रेणी के बाद जो होता है आपको आरोही या अवरोही के बारे में ध्यान रखना होगा। आरोही या अवरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम श्रेणी या घटते क्रम श्रेणी के बारे में आपको चर्चा करना होगा। उसके बाद आप लोग को ध्यान में रखना होगा, क्या क्या बात आपको ध्यान में रखना होगा? पदों की संख्या। पदों की संख्या जो है यन जो है क्या है? यन जो है सम है कि विषम? ये सम है कि विषम? सम या विषम, ये 3 बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए हम चर्चा करते हैं, किस श्रेणी के बारे में चर्चा करते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में। व्यक्तिगत श्रेणी को लेकर के हम मीडियन निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं। ठीक है, माध्यिका के बारे में चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद अव्यक्तिगत श्रेणी लेंगे। अव्यक्तिगत श्रेणी में आपको संचयी बारंबारता की आवश्यकता होगी और उसके बाद जो होता है वर्गीकृत श्रेणी में आपको अंतराल ज्ञात करना होगा, निम्न सीमा, उच्च सीमा के बारे में चर्चा करना होगा। बहुत सी बातें चर्चाएं करनी होगी। तो चलिए हम बारी बारी से उठाते हैं आप लोग के बीच में। क्या उठाते हैं? तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको तरीका क्या होगा कि जैसे आपको ये दे दिया जाए कि आपको कोई व्यक्तिगत श्रेणी दे दे, व्यक्तिगत श्रेणी दे दे। कौन श्रेणी दे दे? व्यक्तिगत श्रेणी दे दे। तो आप कैसे व्यक्तिगत श्रेणी को ज्ञात करेंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे आपको दे दे 3, 5, 8, 2, 7, 1, 7, 1, 4, ये देख लीजिए, ये इतना दे दिया। अब आपसे ये कहता है कि यह व्यक्तिगत श्रेणी है, अकेला है। जब यह व्यक्तिगत श्रेणी है, कह रहा है कि माध्यिका ज्ञात करना है। इसको क्या ज्ञात करना है बेटा? माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा अवरोही या आरोही क्रम में आपको रखना होगा। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रम में आपको रखना होगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रम में, कोई भी क्रम में रख दीजिए, चाहे आप बढ़ते क्रम में रख दीजिए, चाहे आप घटते क्रम में रख दीजिए, किसी भी क्रम में आप रख करके सवाल लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं, हम बढ़ते क्रम में रखते हैं। तो देख लीजिएगा, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद क्या है? 4 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 8। देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पदों की संख्या क्या है? 7 है। क्या है? सम है कि विषम? तो ये विषम है। क्या है? विषम। यहां देख लीजिए, ये विषम की कंडीशन है। अगर आपको ऐसे सवाल दे दे, व्यक्तिगत श्रेणी आपको दे दे, तो आप सबसे पहले उसको
या तो बढ़ते क्रम में रखिए या तो आप किस क्रम में रखिए, घटते क्रम में रखिए। तो हमने देख लीजिए बढ़ते क्रम में रख दिया, तो पदों की संख्या हमने इसमें पदों की संख्या कितना पाया, 7। सम है कि विषम, तो आप यहां पर कह सकते हैं कि ये विषम की कंडीशन है। तो विषम के लिए माध्यिका का क्या होगा कंडीशन, इस बात को आप लोग को गौर करना होगा। माध्यिका विषम के लिए माध्यिका का फार्मूला क्या होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। क्या कंडीशन होगी, n+1/2वां पद क्या होगा, 2वां पद होगा। ये देख लीजिए यहां पर ये बातें कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, n के स्थान पर 7 + 1/2 यानी 8/2 कर देंगे। चौथा पद आपका मिल गया। तो चौथा पद क्या है बेटा, यहां पर देख लीजिए 1 2 3 4, चौथा पद ही 4 है। तो आपका मीडियन कितना मिल गया, यहां पर आपका 4 मिल गया। ये देख लीजिए आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, ये रहा आपके व्यक्तिगत श्रेणी विषम पदों की संख्या के लिए। अगर विषम पदों की संख्या दिया है तो आप इसकी माध्यिका इस ढंग से निकालेंगे। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाता है, ये आपका फार्मूला होता है विषम के लिए होते हैं। अब सम के लिए चलिए देखते हैं। सम के लिए एक श्रेणी लेते हैं, क्या करेंगे देख लीजिएगा, गौर करिए। जैसे आपको 3 2 7 8 5 6 9, ठीक है। तो यहां पर आपको दिया है और उसके बाद आपको दिया 10, ठीक है। ये देख लीजिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये कौन सा ये श्रेणी है। तो ये श्रेणी है व्यक्तिगत श्रेणी है, अकेले श्रेणी है। जब अकेला श्रेणी है तो इसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अकेले श्रेणी के लिए माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, ये उनकी पदों की संख्या पर निर्भर करता है। तो आप जरा गौर करिएगा, पदों की संख्या कैसे करेंगे। सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम करिए। तो हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में रखते हैं। 2 2 3 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 2, बढ़ते क्रम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहां पर आप ये हमने पदों की संख्या इसमें कितना है, 8 है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सम है ना। तो ये सम है, 8 सम है। तब इसकी माध्यिका का फार्मूला क्या होगा, माध्यिका अगर सम के लिए माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, ME बराबर क्या होगा, आप जरा गौर करिएगा। क्या कर सकते हैं, n/2वां पद, 2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद पूरे बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ये देख लीजिए आप यहाँ पर n मतलब क्या है, 8/2वां पद। देख लीजिए 8/2वां प्लस क्या करेंगे, 8/2 + 1वां पद, 1वां पद बटे पूरे बटे 2 कर देंगे। तो देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, काट देंगे, चौथा पद निकल जाएगा। और ये क्या, इसको काटेंगे, 4 1 कितना हो जाएगा, 5वां पद, 5वां पद बटे कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर गौर करिएगा, चौथा पद कितना है बेटा, देख लीजिए 1 2 3 4 6 प्लस 5वां पद कितना है, 7 है, बटे कितना, 2। 7 6 कितना हो गया, 13, 13/2। तो ये कितना आ जाएगा, 6 दशमलव कितना आ जाएगा, 6 दशमलव कितना कर देंगे, यहाँ पर 6 दशमलव आप क्या कर सकते हैं, 6.5 कर सकते हैं। ये देख लीजिए आपका ME निकल करके 6.5, ये रहा आपका आंसर। इस आंसर को आपको देख सकते हैं। ये व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में हमने चर्चा किया। किस श्रेणी के बारे में, व्यक्तिगत श्रेणी में। जब आप किसी भी श्रेणी को अवरोही आरोही बढ़ते या घटते क्रम में रखेंगे तो उसके पदों की संख्या आप देखेंगे।
पदों की संख्या, यानी आपके सामने प्रेक्षण कैसा दिया गया है, अकेला दिया गया है, एक श्रेणी के रूप में दिया रहता है, तो आप प्रेक्षणों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रेक्षणों की संख्या सम है कि विषम है। विषम के लिए कंडीशन क्या होता है, अलग होता है, और सम के लिए कंडीशन अलग होता है। दोनों के अलग अलग फार्मूले से माध्यिका निकाला जा सकता है, जो हमने आपके सामने रखा है। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यिका निकालने का ये तरीका है। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर है ना। तो अब चलते हैं हम कि अव्यक्तिगत श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है।